पंचकुला में अपराधियों पर कड़ा प्रहार, पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन। पंचकुला पुलिस ने जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए नया अभियान ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन शुरू किया है। ये कदम ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के बाद उठाया गया है और अब पुलिस उन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है जहां नशा, जुआ, सट्टा और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। सेक्टर 1 पुलिस आयुक्त कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि चिन्हित संवेदनशील इलाकों में छापे मारे जाएंगे और पैदल गश्त बढ़ाई जाएगी। जी, हमारे डीजी सर के नेतृत्व के चलते ऑपरेशन क्रैकडाउन की सफलता के बाद अब हमें दिशा निर्देश किए गए हैं कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन, इस पे कार्रवाई करेगी पुलिस। और उसका औचित्य है कि जितने भी हमारे जिले में ऐसे एरियाज हैं जहां पर नशा बिकता हो या नशे का सेवन होता हो या जहाँ पर जुआ सट्टा खेला जाता हो या कुछ ऐसी गलियां हैं या ऐसे मोहल्ले हैं या ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर हमारी बहनों को या माताओं को गुजरने में दिक्कत होती हो, जहाँ पर छेड़खानी की वारदातें हों, तो उनको सिक्योर करने के लिए और उनको सैनिटाइज करने के लिए हमारा अब फोकस रहेगा इस पूरे महीने। और इन जगहों को एक्चुअल में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अपने एसएचओस और चौकी इंचार्जेस उनको भी कहा है कि आप वहाँ अपने एरिया के जितने मौजूद व्यक्ति हैं, चाहे एमसी हो गए, चाहे सरपंच हो गए या और भी जितने भाई बंधु होते हैं, उनसे बातचीत करके ऐसे जगहों का आइडेंटिफिकेशन करें। एंड साथ ही साथ मैं आप सभी, चाहे जितने भी पत्रकार छायाकार बंधु आए हैं, आप सभी से भी इंफॉर्मेशन ये इनवाइट करती हूँ कि आप भी हमें बताएं ऐसे कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें पुलिस को अपनी प्रेजेंस इंश्योर करते हुए उनको एक सेफ एरियाज बनाने की जरूरत है, दोबारा से रिक्लेम करने की जरूरत है। मैम, ज़्यादातर देखा गया है कि स्लम एरिया में, के आसपास देखा गया, स्लम एरिया में ज़्यादातर क्राइम और इस तरह की बात आती है स्लम एरिया में, जहाँ की पुलिस की गश्त बहुत कम देखने को मिलती है। इसके लिए क्या आप लोग तैयार करेंगे? जी, मैं समझ रही हूँ आप किन कस्बों का, किन मोहल्लों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बट देखिए, एक दो वारदातों की वजह से या कुछ वारदातों की वजह से पूरे एरिया को या पूरे जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको क्रिमिनलाइज करना भी ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए हम उसमें जितने भी कुछ गलियां हैं या कुछ स्पॉट्स हैं कि जी फलाने मंदिर के सामने या फलाने गली में कुछ ऐसी अवैध एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और उन एरियाज में पैदल गश्त बढ़ाई जाए, वो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा। मैडम, पंचकुला में काफी आया है बिल्डिंग में जी, जहाँ पे बड़ी संख्या में किराया। हाँ जी, इनमें कोई फर्क अभियान चलाने की, जैसे कि फरीदाबाद में भी सर्विस एक्टिविटी में लोग ऐसे ही रेंट पर रहते हैं, तो ऐसे वायरस सोसाइटी में फर्क के लिए कभी पुलिस ने कोई प्रयास अभी फिलहाल नहीं किया, तो ऐसी सोसाइटी में फर्क अभियान चलाएगी जहाँ पे बड़ी संख्या में किराएदार रह रहे हैं। देखिए, सोसाइटीज में सर्च अभियान की जगह जो आरडब्ल्यूएस हैं उनसे ही हम हेल्प मांगते हुए उनको कहेंगे कि आपके जितने भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको आप वेरीफाई करें, और यदि कोई भी अगर सस्पिशियस या फिर कोई सस्पेक्टेड बंदा लगता है, कोई भी सस्पेक्टेड फैमिली लगती है, तो पुलिस को बताएं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फरीदाबाद में जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, पर उसके चलते हम सभी की कोम्बिंग शुरू कर दें, उससे बहुत इनकन्वीनियंस होगी पब्लिक को। तो इट हैज टू बी मोर टारगेटेड। तो एक जो प्रिलिमिनरी चेक है वो आरडब्ल्यूएस खुद करेंगी और आरडब्ल्यूएस फिर हमें एक लिस्ट देंगे कि जी एक दो परिवार हैं या एक दो घर हैं जिनके लोग जो है उनका हम अच्छे से सत्यापन नहीं कर पाए हैं, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट। जी, हमारा हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत गोल यही है कि जितने भी एरियाज हैं हम परमानेंटली रिक्लेम कर लें। और व्हेन आई से परमानेंटली, तो 24 घंटे यहाँ पर जो भी अवैध एक्टिविटीज हो रही है, नशा बेचने का या नशा पीने का या फिर जुआ हो, चाहे सट्टा हो और भी कोई अवैध काम हो, तो एकदम 100% उसकी रोकथाम की जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके। इसके लिए हम टीम प्रॉपर बाय नेम टीम्स लगाई जाएंगी, ताकि कल को अगर वहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे पता हो कि किसकी जिम्मेवारी थी, जिसने अच्छी तरह से पूरी नहीं की।
मैं पंचकुला पुलिस की ज्यादातर ड्यूटी डीआईजी ड्यूटी में लगी रहती है, उनको 25 थाना वाले को लगी रहती है, तो इस तरह से उनका ध्यान जो है नशा बेचने वाले हैं उनकी तरफ से ज्यादा रहता है, क्योंकि खाली रहते हैं डीआईजी ड्यूटी में लगी रहती है। कैसे देखिए, एक जंगल में जब शेर घूमता है तो शेर एक टाइम पर 10 जगह नहीं रहता, पर फिर भी कोई भी अगर कोई शरारत कर रहा होता है, छोटा जानवर, तो उसे पता होता है शेर आ जाएगा, उसके डर के मारे में नहीं करूँ, तो वो दिन में 1-2 बारी या फिर अपने वहां पर अपने सोर्सेज ऐसे डेवलप कर ले ताकि उसको पता हो वहां क्या हो रहा है, और उसका भी इतना डर हो कि कोई भी दोबारा से वहां पर अवैध एक्टिविटी करने का ना सोचे। तो ये है मेरा पर्पस। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ह्यूमन इंडिया न्यूज।